ये हमारा रिलीजन का स्थान है, ये 9वां घर है, 9वां घर है, 9th हाउस, राशि नहीं। यहां पर जो राशि बैठी है उस हिसाब से काम चलेगा। अगर आपका अच्छा ग्रह बैठा है तो आप बहुत रिलीजियस हैं। अगर यहाँ कोई नीच का ग्रह है, जैसे मेरे पास ही कई बच्चे आते हैं, नीच का ग्रह है या खराब ग्रह है, तो मैं कहता हूं बिलीफ तो तुम्हें यहाँ पे है नहीं, आए किस लिए हो, तुम्हें लाया कौन है? तोते उड़ गए वहीं फ्लैट, उसके वहीं तोते उड़ जाते हैं कि इस पट्टे को पता कैसे कि यार मैं तो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। यदि उसके बुध बृहस्पति 2 ग्रह विशेष वक्रत्व लिए हुए या एक भी वक्री है तो वो बहस करेगा। तो मैं जानता हूं तुम बहस करोगे, फायदा क्या, मेरे पास मत आओ, जाओ तुम। अब उसकी रिवर्स साइकोलॉजी शुरू होती है, वो कहता साला मैं तो बैठूंगा, मैं कैसे नहीं बात करूंगा, और थोड़ी देर में वो चित्त, क्योंकि अल्टीमेट बात क्या है, उसके पास लॉजिक नहीं होगा क्योंकि जुपिटर उसका गड़बड़ है। अगर अस्त हो गया ग्रह, अस्त मीन सोया हुआ, सूर्य के प्रकाश के आगे यूं जान निकली हुई है, बिल्कुल अस्त हो रखा है, तो वो ज्यादा बहस भी नहीं कर पाएगा, 2-3 बार चिल्लाएगा फिर चुप। ऐसे कुछ लोग होते हैं, इनको स्टडी कर लो अपने घर के अंदर, आपके बच्चे के घर के लोग, जिन जिनका जो जो ग्रह अस्त है। अगर अस्त है मीन्स थोड़ी देर भय करेगा फिर चुप हो जाएगा, थोड़ी देर मेहनत करेगा फिर चुप हो जाएगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई साथ चाहिए हमेशा अस्त ग्रह वाला, नहीं तो उसके भी उपाय होंगे, या स्टोन तो सेट करी, स्टोन उसको बैलेंसिंग करता है, उसका कोई लेन देन नहीं। और स्टोन पहन के आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो, फ्री, कोई स्यापा नहीं, 100 साल की छुट्टी, किसी के साथ दोबारा माथा नहीं मारना। अब यहां पर मान लेते हैं शनि बैठा है, 9वां घर है, शनि बैठ गया, या कोई नेगेटिव एंटी प्लैनेट बैठ गया, जैसे कि चंद्रमा नीच का है, बुध नीच का है, राहु नीच है, केतु है, कोई भी, तो इस व्यक्ति को धर्म में पूजा पाठ करने से उल्टा नुकसान होगा, उल्टा नुकसान होगा, तो वो ना करे तो अच्छा। शनि है, केतु है, राहु है, ये डिसबिलीवर बनाता है, यानी भगवान में तो बिलीव ही नहीं करना मुझे। शनि का विशेष तौर पे अगर आप शनि 9वें घर में लिंकेज है और आप पूजा पाठ करोगे तो वो आपका सत्यानाश करेगा, आपको पूजा पाठ सूट नहीं करता है, नो। इसलिए जिन लोगों का जैसा जो रिलीजन चला हुआ है वो फेथ ही अगर आप चेंज कर देते हो तो बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव समाप्त हो गया। बृहस्पति अपने आप में गुरु है, बृहस्पति गुरु ग्रह है, मंगल सेनापति है। मंगल और बृहस्पति की कॉम्बिनेशन सिख धर्म के पास है। जिनका ये ग्रह स्ट्रांग है, सिख धर्म, गुरुद्वारे जाना शुरू करो, वाह यार लॉटरी लग गई, यार कमाल है, गुरु के घर में ये हो रहा है, हम तो मौज में आ गए, क्योंकि ये गुरु है। ये कौन है? सेनापति है। भगवान का है? भगवान तो सूर्य है, उसका तो लेना देना नहीं है। भगवान का है? चंद्रमा है, उसका तो लेना देना नहीं है। शिवालय में जाते हो, चंद्रमा है, पॉजिटिव होने पे बात हो रही है, यहां चंद्रमा है, शिव, शिवालय में जाओगे सारी मनोकामना पूरी होगी। हमारे धर्म में इतनी डेप्थ है कि आप एग्जैक्ट अगर जान जाते हो रॉकेट बना देगा वो, बाकी धर्म में है ही नहीं। आप ध्यान से देख के चलेंगे, बाकियों के यहाँ वो युद्ध कहानी चल रही है और एक मापदंड उन्होंने बना दिया है धरती के ऊपर, भाई तेरे पे नोट है मुझसे ज्यादा, मेरे पे ज्यादा है तेरे से। आप शनि और शनि से नीचे के कार्य करेंगे, आप पे नोट ज्यादा आएगा। लक्ष्मी कहाँ रहती है? मूलाधार में, धरती के गर्भ में है सब कुछ। अभी हम नीचे के प्लैनेट्स पे जाएंगे तो नीचे ही तो सारा मटेरियल, मिनरल, तेल, पानी, खजाना तो धरती में ही है, बाहर से थोड़ी आता है। तो जो ये काम करता है उसमें नोट तो ज्यादा ही होगा, पर वो नोट देगा कहां? वो ज्ञानियों को ही दे जाएगा, बाद में गिफ्ट ही करके जाएगा, या आतंकवादी को देगा। तो ये घटनाएं दोनों साथ चलेंगी। नया कुछ करना, नई इन्वेंशन। ऐसी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सुई की इन्वेंशन भी नहीं की, फैक्ट्री नहीं है उनके यहाँ सुई बनाने की, सिर्फ गोलीबारी और मारामारियां करी हैं। तो क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने मृत्यु बनाई, पर वो भी एक देवता है। प्लूटो जैसी कंट्री है, प्लूटो है जो गवर्न करेगा, तो क्या करेगा? मौत ही देगा यमराज, उसका तो काम यही है, वो गलत थोड़ी कर रहा है। तूफान ही मचाएगा, आग ही लगाएगा। बड़े बड़े आतंकवादी संगठन तबाह हो गए, देश के देश बर्बाद हो गए, सिर्फ इतनी कॉन्शियसनेस से कि भाई हम ठीक है तुम गलत। आप घर में भी सास बहू टाइप एक लड़ाई बदनाम है, मैं सही हूं तू गलत, दोनों लड़ रहे हैं, जिंदगी में फैसला नहीं होगा। दो बहनों में लड़ाई हो रही है, दो भाइयों में हो रही है, हाँ भाई तू ही सही मैं गलत, ऑटोमेटिकली आप नष्ट कर देते हो दैत्य उसके। ये दैत्य ग्रह नीचे के सारे दैत्य नष्ट। और कौन? देवता। क्षमा कौन करता है? गुरु, जुपिटर। जुपिटर बहुत ताकतवर ग्रह है। तो जो जो ग्रह का जैसे जैसी प्लेसमेंट है वैसा वैसा आपका भगवान या देवता की पूजा करने से आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपको पूजा करनी आनी भी चाहिए, गलत करोगे नुकसान होगा। इसलिए क्या करो? हाजिरी। सबसे आसान तरीका, सिर्फ हाजिरी लगा लो।
नमस्कार करो, चाहे फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, हाथ जोड़ो। पैसे चढ़ाने हैं नो। अगर आपका बुध का दोष है 9वें घर के अंदर, यहां बुध का दोष है, बुध मान लो आपका है 4 नंबर का, 4 में नेगेटिव होता है, 12 नंबर का 12 में नेगेटिव होता है, 9 नंबर भी नेगेटिव ही है क्योंकि वो भी बृहस्पति की ही राशि है, ये भी नेगेटिव है। और कौन रह गया, 4 हो गए, 5 है, 6 7, 7 नंबर 8 9 10 11 12, 12 भी आ गया, 4। ये 3 मेजर हैं, और भी हैं पर वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, 1 और 8 नंबर ले सकते हैं। अगर ये राशियां हैं और ये धर्म स्थान है और आप वहां जा करके बुध का गज है रुपया, आप गुल्लक में रुपया डाल रहे हैं, आपके बुरे दिन शुरू। आपको गले की प्रॉब्लम होगी और पैर की प्रॉब्लम शुरू। रुपया नहीं डाल सकते। तो सब लोग कहते हैं दान करने में क्या बुराई है? भाई सही तरीके का पता होना चाहिए। खाने में क्या बुराई है? सब पता होना चाहिए सही क्या खाना है। आजकल डाइटिशियन कराता क्या आपको? सही खाना बताता आपके लिए जो सही है। खाना तो सारा ही सही है, लेकिन अगर बुध का यहां दोष है, आप रुपया चढ़ा रहे हो भगवान के यहां जबरदस्ती, मारे जाओगे। ये 12वां घर है, ये अनजान लोग होते हैं, या अनजान होते हैं, ये करेंगे भाव की बात। अनजान व्यक्ति को आपने बुध का दोष है और रुपया दे दिया, रुपया। यहां क्या होता है? बीमारी इग्नाइट हो जाएगी, आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। आप कह रहे हो हम तो ये रुपया ही दान दिया यार, बीमार पड़ गए। आपका बुध दूषित है और आप बुध से दूषित हिजड़ा, उसको आप कुछ देते हैं तो बुध उठ गया, पावर पकड़ ली, प्रसन्न हो गया बुध। बुध नपुंसक, जितने नपुंसक लोग काम नहीं कर पा रहे, उन सबको अगर आप ऐसी स्थिति देते हैं कि धन रुपया देते हैं, रुपया, हरा रंग, हरी साड़ी देते हैं लोग अक्सर, उनको आपके बुध में इंप्रूवमेंट आती है। उनसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी। उल्टा हम उन्हें गालियां बकते हैं, आपको पता ही नहीं, आपके अंदर का जो पुंसत्व है वो खराब होता है, आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ खराब होगी और वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। आप पैसे दे, कैसे नहीं देगा गाली खा लो उनसे, कोई बात नहीं, उनको नाराज नहीं करो। ये सारी वाइब्रेशंस का खेल है।